सैमसंग वालों ने सिर्फ प्रोसेसर में चेंजेस करके S24 अल्ट्रा को S25 अल्ट्रा के नाम से रीलॉन्च किया था और अब उसी मॉडल को S26 अल्ट्रा के नाम से दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा स्मार्टफोन को सैमसंग S25 अल्ट्रा स्मार्टफोन के साथ में और सैमसंग S24 अल्ट्रा के साथ में, और आपको बताऊंगा कि भाई आपके लिए इनमें से कौन सा फोन सच में वैल्यू फॉर मनी डील है 2026 में। सबसे पहले दोस्तों प्राइसिंग की बात करते हैं। 26 अल्ट्रा के 12/256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 1,35,000 रुपए। 25 अल्ट्रा के 12/256 वेरिएंट की प्राइसिंग है ऑलमोस्ट 1,05,000 रुपए और 24 अल्ट्रा का ये 12/256 वेरिएंट आपको मार्केट में मिल जाएगा 70,000 रुपए तक का। ऑनलाइन में ना मिला कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन में ले लेना, क्योंकि मैंने आपको डील बतानी है सबसे बढ़िया वाली। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों तीनों ही फोन्स के डिजाइन की। तो सच बता रहा हूँ यार, डिजाइन के मामले में मुझे S24 अल्ट्रा काफी बढ़िया लगा। वो जो बॉक्सी डिजाइन हमें मिल रहा है ना 24 अल्ट्रा के अंदर, लेगेसी कैरी कर रहा है वो सैमसंग वाली। सैमसंग वालों ने जिसके बाद जो राउंडेड कॉर्नर्स कर दिए ना, ये बढ़िया नहीं लगते यार। मतलब प्रीमियम चीज ना अब लग नहीं रही वो जो S24 अल्ट्रा तक थी। अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना। डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, तो तीनों ही फोन्स के अंदर हमें सेम ही डिस्प्ले मिल रही है। क्वाड HD प्लस LTP और डायनामिक एमोलेड 2X जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। बट डिस्प्ले साइज में यहाँ पर फर्क है, क्योंकि 26 अल्ट्रा और 25 अल्ट्रा दोनों के अंदर हमें 6.9 इंचेस की डिस्प्ले मिल रही है और 24 अल्ट्रा में हमें 6.8 इंचेस की डिस्प्ले मिल रही है। बस इतना सही फर्क है, 0.1 इंचेस का ही। बाकी दोस्तों तीनों फोन्स की डिस्प्ले यहाँ पर भाई प्रीमियम है सभी एस्पेक्ट्स में। कंटेंट वॉचिंग आप तीनों के साथ में एकदम अल्टीमेट वाली कर पाओगे भाई। फैंटास्टिक लेवल की मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको इन तीनों फोन्स के साथ में देखने को मिल जाएंगे। कोई फर्क नहीं है भाई तीनों फोन्स की डिस्प्ले में। दोस्तों 26 अल्ट्रा 25 अल्ट्रा गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 के साथ में आते हैं और 24 अल्ट्रा गोरिल्ला ग्लास आर्मर के साथ में आता है। तो बढ़िया स्क्रीन प्रोटेक्शन तीनों में मिल रही है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों फोन्स IP68 रेटिंग के साथ में आता है। गलती से पानी वगैरह में गिरे कोई दिक्कत नहीं है, फोन खराब नहीं होंगे आपके। और दोस्तों बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो S26 अल्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ में आता है जो कि One UI 8.5 पर बेस्ड है। 25 अल्ट्रा एंड्रॉइड 15 के साथ में आया था जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। 24 अल्ट्रा एंड्रॉइड 14 के साथ में लॉन्च हुआ था जो कि One UI 6.1 पर बेस्ड था। देखिए दोस्तों तीनों ही फोन्स के अंदर आपको 7 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स और 7 इयर्स की सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये नहीं है भाई कि फोन में आपको लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सबसे लास्ट फोन भी मैं मानूं ना 24 अल्ट्रा जो कि एंड्रॉइड 14 के साथ में आया था, तो भाई 7 साल के अपडेट के हिसाब से आपको आराम से एंड्रॉइड 21 तक के अपडेट्स मिलेंगे। तो दोस्तों वैल्यू फॉर मनी डील है भाई ये फोन अभी भी। अब काफी लोग कहेंगे यार परफॉर्मेंस में तो कोई कमी हो सकती है। नहीं दोस्तों, क्योंकि 26 अल्ट्रा के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 दिया गया जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। 25 अल्ट्रा के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी दिया गया जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और 24 अल्ट्रा के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 फॉर गैलेक्सी दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों आपको एक रियलिटी बात बताता हूं, ये तीनों ही प्रोसेसर फ्लैगशिप है, गेमिंग टॉप की करवा देंगे। जितना मर्जी हैवी से हैवी काम कर लो, फोन हैंग लैग कुछ भी नहीं होंगे। इवन 2 साल पुराना फोन है 24 अल्ट्रा, तब भी आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा ये सभी चीजों में। हाँ मैं मानता हूं दोस्तों 25 अल्ट्रा 26 अल्ट्रा के अंदर हमें और भी कैपेबल और भी बढ़िया वाला प्रोसेसर मिल रहा है, ये बात तो है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि जो 24 अल्ट्रा है ना, जिसमें हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिल रहा है, भाई वो भी फ्लैगशिप ही है। सब कुछ कर लो, फोन हैंग नहीं होने वाला। सैमसंग ने चीज ही ऐसी बनाई है। भाई मेरा मेन काम है आपके पैसे बचवाना और आपके लिए वो चीज लेके आना जो सच में वैल्यू फॉर मनी डील है। एंट्री स्कोर 26 अल्ट्रा का आता है 38 लाख के करीब, 25 अल्ट्रा का आता है 27 लाख के करीब और 24 अल्ट्रा का आता है दोस्तों 19 लाख के करीब। स्टोरेज की बात करूं तो सिर्फ 26 अल्ट्रा में हमें UFS 4.1 वाली स्टोरेज मिल रही है, बाकी दोनों फोन्स में हमें UFS 4 वाली स्टोरेज मिल रही है। तो बढ़िया स्टोरेज भी हमें तीनों फोन्स के अंदर मिल रही है और सभी फोन्स LPDDR5X रैम को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इन सभी फोन्स को मैंने टैग कर दिया है व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू, आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं और इनका Amazon का बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में दे दी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कैमरा सेटअप की। सुन के आप हैरान हो जाओगे कि 26 अल्ट्रा और 25 अल्ट्रा दोनों फोन्स में हमें सेम ही कैमरा सेटअप मिल रहा है भाई। जो मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 5x टेलीफोटो कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का और 3x टेलीफोटो कैमरा हमें मिल रहा है 10 मेगापिक्सल का।
और जो 24 अल्ट्रा है ना, उसका जो मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का, 5x टेलीफोटो कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 3x टेलीफोटो कैमरा 10 मेगापिक्सल का। ध्यान दिया आपने दोस्तों, सिर्फ 24 अल्ट्रा में इन्होंने अल्ट्रा वाइड कैमरा ही हमें दिया 12 मेगापिक्सल का। जब वो 50 का होता तो तीनों फोन्स सेम ही कैमरा सेटअप हमें ऑफर कर रहे हैं। इस सैमसंग वाले कह रहे हैं हमारी सेल्स क्यों डाउन हो रही है, इस वजह से हो रही है, इनोवेशन के नाम पे मजाक कर रहे हैं सिर्फ। दोस्तों तीनों फोन्स की कैमरा की अगर मैं डिटेलिंग की बात करूं तो सच बता रहा हूं भाई 19-20 का ही फर्क है। आप अभी स्क्रीन के ऊपर 24 अल्ट्रा के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। चाहे आप कलर एक्यूरेसी देखिए, चाहे पोर्ट्रेट शॉट्स, चाहे भाई डायनामिक रेंज, सभी मामलों में मुझे 24 अल्ट्रा अभी भी काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाला लग रहा है भाई। बहुत ही बढ़िया कैमरा सैंपल्स मुझे लगे यहाँ पर 24 अल्ट्रा के। और अब आप स्क्रीन के ऊपर 25 अल्ट्रा के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका मेन कैमरा उसने भी डिटेलिंग को काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। लेकिन कोई फर्क लग रहा है आपको कि यहाँ 24 अल्ट्रा है 25 अल्ट्रा नहीं लग रहा होगा। और सेम उसी तरह दोस्तों जो 26 अल्ट्रा का मेन कैमरा है, ये भी डिटेलिंग को भाई वैसे ही कैप्चर कर रहा है जैसे बाकी दोनों फोन्स कर रहे हैं। तो भाई पैसे बचाओ दोस्तों, जागरूक जनता बन के अच्छी चीज पे इन्वेस्ट करो आप। और दोस्तों तीनों फोन्स यहाँ पर बैक कैमरा से 8K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सभी फोन्स OIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो तीनों ही फोन्स के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कोई इनोवेशन कुछ नहीं कर रहे, सेम चीजें कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं बस। फ्रंट कैमरे तो तीनों फोन्स के नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग कैप्चर कर देते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी उस मामले में। दोस्त फ्लैगशिप लेवल की डिटेलिंग चाहिए अगर आपको, तीनों फोन में किसी को भी बाय कर लो अपने बजट के अकॉर्डिंग, बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिल ही जाएगी फ्रंट कैमरा में भी। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप तीनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, लगातार 3 साल से ये भाई सब सेम ही बैटरी दे रहे हैं 5000 mAh की। ना दोस्तों ये आगे नहीं बढ़ने वाले कि 5500 दे दे 6000 नहीं। दूसरी कंपनी 8-10 पे पहुंच गई है, सैमसंग वाले 5000 पे बैठे हुए भी। बस फास्ट चार्जिंग में यहाँ पर फर्क देखने को मिला है क्योंकि 26 अल्ट्रा 60 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और बाकी के जो दोनों फोन है 25 अल्ट्रा 24 अल्ट्रा वो 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। वायरलेस चार्जिंग की बात करूं तो दोस्तों 26 अल्ट्रा भाई 25 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 25 और 24 अल्ट्रा 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। साथ ही तीनों फोन्स के अंदर हमें Type-C 3.2 वाला पोर्ट दिया गया, मतलब फास्ट पोर्ट तीनों फोन्स में हमें मिल रहा है। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए तीनों फोन्स टूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, NFC को सपोर्ट करते हैं। स्टीरियो स्पीकर भी हमें तीनों फोन में मिल रहे हैं भाई, लाउड इनफ है, अच्छी वॉल्यूम प्रोड्यूस कर देते हैं। कंटेंट वॉच में मजेदार एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको। सिक्योरिटी के लिए हमें तीनों फोन्स के अंदर अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है। प्राइसिंग दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूं, तो भाई अगर आपको 70,000 में एकदम वैल्यू फॉर मनी डील फोन मिल रहा है, फ्लैगशिप फोन सैमसंग की तरफ से, तो आप क्यों एक्स्ट्रा स्पेंड करो 1,35,000 का, मतलब डबल ही हो गया भाई। 70 का अगर डबल करोगे तो 140 ही होता है। तो दोस्तों अगर आपको 24 अल्ट्रा मिल रहा है 70,000 में, भाई बिना सोचे समझे इस फोन को परचेज कर लो। हाँ बजट अगर आपका 1 लाख का है और भी अगर आप सोच रहे हो लेटेस्ट फोन चाहिए तब आप 25 अल्ट्रा की तरफ जाओ, और अगर आपको चाहिए ही सैमसंग का नया फोन बिल्कुल ब्रांड न्यू फोन चाहिए तब आप 26 अल्ट्रा को डेफिनेटली कंसिडर कीजिए।